बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मामला थोड़ा सा संगीन होता जा रहा है और मैं तमाम चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। अब खबर जो मेरे पास है वो ये है कि मुल्क की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी और जिसके ऊपर पाकिस्तानी फ़ख्र भी बहुत करते हैं और ज़ाहिरी बात है हमारा वो इतना बड़ा इदारा है, खुफिया एजेंसी ISI ने साबिक वजीर आज़म इमरान खान के ऊपर हाथ डाल दिया है। अब आप कहेंगे कि हाथ किस तरह से डाला है और अब ये टास्क ISI के पास कैसे आ गया है और ISI के पास आने से इसमें होगा क्या, इमरान खान के खिलाफ नया टास्क दिया किसने है और नया टास्क है बुनियादी तौर पे क्या, और इस वक्त इमरान खान के लिए कितनी मुश्किल है क्योंकि अब बात ISI तक पहुंच गई है। तो ये मेरे पास टॉप स्टोरी है। लेकिन दूसरे नंबर के ऊपर तहरीक इंसाफ भी पीछे नहीं हट रही। आज तहरीक इंसाफ ने कन्फ्रंट्रेशन के लिए तमाम वो चीजें की हैं जो वो टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं और आज कुछ ऐसी बातें हुई हैं और बनी गाला से गोलाबारी की गई है। फिलहाल इनडायरेक्ट फायरिंग की गई है, लेकिन बाद में फिर यह भी कहलवाया गया है कि यह जाती हैसियत में नहीं सब कुछ हुआ ऑफिशियल लेवल के ऊपर है। मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि आखिर यह मामला क्या है। फिर उसके बाद चूंकि इस पूरे सिस्टम के अंदर तमाम चीजें जो हैं वो एक शख्स को काबू करने के लिए या उसके बारे में चल रही हैं और वो इमरान खान है, तो एक दो खबरें इससे रेलिवेंट और हैं, 2-3 इदारों को और भी मुतहर्रिक किया गया है। फिर एक लिस्ट आई है जो शायद आप वीडियो जब देख रहे हूं तो हो सकता है वो अनाउंस हो जाए। अगर अनाउंस नहीं भी होती तो कम से कम ये फहरिस्त अनाउंस हो जाएगी अगले चंद घंटों के अंदर, मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। जनाब, ISI का मैदान में आना कोई तहरीक इंसाफ के लिए या ओवरऑल मुल्की निज़ाम के लिए या सियासत के लिए अच्छी खबर नहीं है। उसकी वजह यह है, हम सुनते आए हैं कि इदारे न्यूट्रल हैं और इदारों को न्यूट्रल ही रहना चाहिए। अब मामला शुरू हुआ कल जब DG ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बातें हुई, मैंने आपको कहा था कि वो तहरीक इंसाफ के लिए डैमेजिंग थी। इसमें कोई शक नहीं है, वो तहरीक इंसाफ के लिए डैमेजिंग थी। अगर आप अपने आप को ये कहना चाहते हैं जी इमरान खान किस तरह से जीत होगी, इमरान खान की उस तरह से जीत होगी, ठीक है, एक सिर्फ जीत थी कि खत हकीकत है, ये कल उन्होंने माना। इससे अगली सारी बातें तहरीक इंसाफ के बयानिए के लिए, तहरीक इंसाफ को सियासी जमात के तौर पे और इमरान खान के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती हैं और वो शायद की ही इसलिए की गई थी ताकि उनको नुकसान हो। मैं आपको ये भी बता दूं। लेकिन आज तहरीक इंसाफ ने सिलसिलावार उसका जवाब दिया है। पहले मैंने आपको बताया था जिसमें कहा गया कि आप अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकते। अब थोड़ी सी बात उससे आगे चली गई है। कल एक सवाल हुआ था कि जनाब वो इमरान खान ने दावा किया था कि एस्टैब्लिशमेंट के लोग उनके पास आए हैं और उन्होंने इस तरह की बातचीत की है, तो फिर उनकी मुलाकात अपोजिशन के साथ भी हुई है। और ये खबर मैंने खुद भी आपको दी थी F8 वाली, अगर आपको याद हो कि F8 के अंदर अपोजिशन की किसी बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात हुई, वो आर्मी चीफ ही थे। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल के दौरान मैं खबर आपको ये देना चाहता हूं कि आज तहरीक इंसाफ जो है उस तमाम बातों को जो कल DG ISPR की तरफ से की गई हैं उनको डिनाई, रिजेक्ट या मुस्तरद करती हुई नजर आती है। अब ये जहां तक बात है कि आया इमरान खान कहते हैं जी मुझे एस्टैब्लिशमेंट के लोग आए थे, DG ISPR ने कहा नहीं जी वजीर आजम हाउस से एस्टैब्लिशमेंट के साथ रब्ता किया गया और उनके कहने के ऊपर आर्मी चीफ ने दोनों तरफ से बात की, लेकिन अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया और कहा नहीं जी हम तहरीक अदम एतमाद के ऊपर जाएंगे। आज शीरी मजारी ने उसका जवाब भी दिया है और सिलसिलावार जवाब दिया। शीरी मजारी सीनियर मिनिस्टर थी और शीरी मजारी इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो नई तंजीम बनाई गई है उसके अंदर भी उनको अहम ओहदा दिया गया। उन्होंने कहा है जी मैं वाजे करना चाहती हूं कि जो सियासी डेडलॉक के लिए फौज से वजीर आजम ने मदद नहीं मांगी। पहली बात तो ISPR की उन्होंने ये रिजेक्ट की अपनी तरफ से। दूसरी तरफ से साथ ही वो रास्ता बताया है या वो शख्स बताया है जहां से ये कांटेक्ट वजीर आजम के साथ किया गया। उनके मुताबिक फौज ने उस वक्त के वजीर दिफा जो तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर रहनुमा हैं परवेज खटक, उनके जरिए मुलाकात का वक्त मांगा
और मुलाकात का वक्त मांगने के बाद वजीर आजम के सामने 3 तजावीज़ रखी, जिसमें एक इस्तीफ़ा था, एक तहरीक अदम एतमाद का सामना था और एक नए इलेक्शंस कॉल करना था। अब शीरी मज़ारी के मुताबिक इस्तीफे वाली बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब इमरान खान कह चुके थे कि ये मेरे खिलाफ एक साजिश है तहरीक अदम एतमाद, तो उनके मुताबिक ये मज़हका खेज बात है। अच्छा, अब ये बात जो है तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म ने अगर इस्तीफ़ा दिया भी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर इमरान खान इस्तीफ़े वाली बात करते तो इसको थोड़ा एनालिसिस करें तो इमरान खान इस्तीफ़ा दिया भी नहीं है अगर वहां पे वो पेशकश कर रहे थे। अब इस सारी सूरत हाल का मतलब ये है कि इन इल्ज़ामात का पहले DGISPR का बात करना, फिर उनका अपोजिशन का यानी जो तहरीक इंसाफ है उसका मुस्तरद करना, इस बात का इशारा है कि हालात कशीदा हो रहे हैं और हालात कन्फ्रंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। और सियासी मामलात के ऊपर फौज की जानिब से कमेंट आएगा तो फिर ये सियासी लोग तो जवाब देंगे, इनका तो और कोई काम ही नहीं है। तो इससे होगा क्या कि इसका नुकसान हमारे मुल्क और हमारा नुकसान होगा, क्योंकि इदारे और ये मुल्क हमारा है जिनसे हमें बहुत मोहब्बत भी है और हम चाहते हैं पाकिस्तान मजबूत हो, लेकिन इससे शख्सियात भी दोनों, सिर्फ इदारे नहीं, शख्सियात और इदारों दोनों की साख मुतासिर होगी। एक इधर से क्लेम कर रहा है, दूसरा उधर से जवाब दे रहा है, ये मुनासिब नहीं है। अब्दुल कादिर AR के रिपोर्टर हैं, उनके मुताबिक शीरी मज़ारी ने जो आज बातें सारा दिन की हैं वो उन्होंने जाती हैसियत में नहीं की, जिसका मतलब यह है कि ये पार्टी की जानिब से ऑफिशियल बातचीत है। मैं आपको इससे खतरनाक बात कह रहा हूं जो मैं कह रहा हूं हालात कशीदा। अभी मिनिस्टर्स बात कर रहे हैं, शीरी मज़ारी बात कर रही हैं, कल तहरीक इंसाफ का जलसा है, इस वक्त ये जलसा हो रहा होगा कराची के अंदर, तैयारियां भरपूर हैं वहां पे, और कराची का मूड जो इस वक्त हमने देखा है वो बहुत थोड़ा सा जारहाना नजर आ रहा है, जिस तरह इमरान खान का मूड है। बहुत सारे दावे इस्लामाबाद से आज ये सहाफ़ी कर रहे हैं कि मुमकिना तौर पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, इन दावों का कल इमरान खान कराची वाले जलसे के स्टेज से जवाब दे सकते हैं। अगर इमरान खान ने कल वहां से जवाब दिया तो ये कोई अच्छा शगुन नहीं है, ये हम सब के लिए एक कंसर्न वाली बात है। ये कशीदगी, ये तसादुम नहीं होना चाहिए। अब इस सारी सूरत हाल को काबू करने के लिए भी तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं और तहरीक इंसाफ और इमरान खान को यह सोचना भी चाहिए और समझना भी चाहिए कि पूरा सिस्टम, पूरा निज़ाम इस वक्त उनको काबू करने के ऊपर लगा हुआ है और वो काबू करना चाहते हैं। जिसमें सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की मैंने आपको खबर दी थी कि उनको हाई कोर्ट ने कहा है कि आप 30 दिन के अंदर फैसला करें, जिस पे अब सुबह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो पार्टी फंडिंग केस है उस पर रोजाना की बुनियाद के ऊपर समाप्त शुरू कर देगा और इसके अंदर वो पार्टी को कल अदम करार देके पाबंदी लगा सकते हैं। इससे अगली बात सुनिए, 18 अप्रैल से सदारती रेफरेंस जो पिछले हफ्ते शुरू होना था लेकिन बेंच अवेलेबल ना होने की वजह से डीलिस्ट कर दिया गया था, उसको जनाब अली दोबारा 18 अप्रैल से समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अब आते हैं ISI वाली खबर के ऊपर, फिर फहरिस्तों की तरफ जाएंगे। ISI मुल्क का एक खुफिया इदारा है और उसके ऊपर जाहिर बात है उसका काम सियासी मामलात से नहीं होता, मुल्क की दिफा से जुड़ी उनकी चीजें होती हैं। अब इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिस दिन से गिरी है तो ट्विटर के ऊपर मुख्तलिफ ट्रेंड चल रहे हैं। अदलिया और फौज के हवाले से एक कैंपेन लॉन्च की गई। उस कैंपेन लॉन्च करने के हवाले से जो FIA है वो तहकीकात कर रही है और उन्होंने कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं, कुछ FIRs भी हुई हैं, चूंकि वो उनका साइबर क्राइम विंग है और उसको चीफ जस्टिस साहब अतर बिन अल्लाह साहब जो है उन्होंने बुलाया भी। अभी हाल ही में उनके डायरेक्टर जो हैं वो लगाए गए हैं, वो बख्तार साहब जो हैं उनको खैबर पख्तूनख्वा से बुला के। अब ये FIA का मामला तो अपनी जगह पे, लेकिन इस सारे मामले को जो हमारे दोस्त हैं इमरान वसीम, उनके मुताबिक जो उनकी खबर है वो ये कहते हैं कि ISI इस सारे मामले की खुद तहकीकात कर रही है और ISI इस मामले को टेकअप किया हुआ है और वो इस जाविये से तहकीकात कर रही है कि आया ये जो सारा कुछ हुआ है, ये जो जनरल बाजवा के खिलाफ कैंपेन हुई है, ये जो अदलिया के खिलाफ कैंपेन हुई है, क्या ये इमरान खान के हुक्म के ऊपर की गई है या इमरान खान ने खुद करवाई हैं ये सारा जो कैंपेन है इदारों को और चीज़ों को मिलाइन करने के लिए या प्रेशराइज करने के लिए। इस तरह से ISI इन मामलात को देख रही है और उनके मुताबिक ये तहकीकात चंद दिनों के अंदर मुकम्मल हो जाएंगी। उसके बाद ये फैसला होगा कि आया इन तहकीकात को पब्लिक करना है, अवाम के सामने लेके जाना है या नहीं लेके जाना। इस सिलसिले में उनके मुताबिक ISI तहकीकात करने के बाद जो है वो मिलिट्री लीडरशिप, जिसके अंदर जारी बात है DG ISI हैं और आर्मी चीफ हैं,
उन दोनों के सामने ये मामला रखेगी और वो फैसला करेंगे आया इसको पब्लिक के अंदर लेके जाना है या इसको नहीं लेके जाना। लेकिन चीजें कुछ बेहतर नहीं है। लेकिन अब आगे आते हैं इस बात की तरफ, कुछ फहरिस्तों की बात मैंने आपकी की, फहरिस्तें तैयार कर ली गई। मैं सबसे पहले आपको कौमी असम्बली से खबर देना चाहता हूं। कौमी असम्बली का इजलास कल बुला लिया गया है और कल स्पीकर का इंतखाब होगा और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग होगी। पंजाब कौमी असम्बली 12 बजे है और 11 बजे के आसपास, जो 10:30-11 बजे पंजाब असम्बली का इजलास भी है और पंजाब असम्बली के अंदर वजीर आला पंजाब का कल इंतखाब होना है। अब देखते हैं कि चौधरी परवेज इलाही के पास कुछ सूरत हाल बनती है या हमजा शहबाज शरीफ कल पंजाब के वजीर आला मुंतखब हो जाते हैं। राजा परवेज अशरफ जो है जी वो स्पीकर कौमी असम्बली तकरीबन मुंतखब हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि आज कागजात नामजदगी जमा करवाने का जो टाइम था या कागजात लेने का जो टाइम था, सिर्फ एक ही कैंडिडेट राजा परवेज अशरफ जो साबिक वजीर आजम भी हैं और वो पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, तो उन्होंने हासिल किए हैं। अब इसका मतलब है कि वो अकेले ही होंगे और बिला मुकाबला अनअपोज्ड वो स्पीकर बन जाएंगे। क्या कहने, यही वो परवेज अशरफ थे जिनके बारे में हम राजा रेंटल सुनते रहे, पता नहीं क्या कुछ सुनते रहे, लेकिन इस निज़ाम के क्या कहने कि उस निज़ाम ने उनको लाके वज़ीर आज़म के बाद, जो जारी बात एक बड़ा मनसब है स्पीकर का और चेयरमैन सेनेट का और प्रेसिडेंट का, ये 3-4 बड़े मनसब होते हैं, उसके ऊपर बिठा दिया। अब जो फरिश्ते हैं जी वो वुज़रा की फरिश्ते हैं। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर फड्डा पड़ा हुआ है, वो सदर के मामले के ऊपर रो रहे हैं और कुछ जो है वो कहते हैं जी वजारतें। तो नून लीग ने काफ़ी हद तक अपने वुज़रा की फहरिस्त जो है वो फाइनल कर ली है। उसके अंदर कहा गया कि राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला बनेंगे। मेरे पास जो लिस्ट आई है उसके मुताबिक राना सनाउल्लाह को वजीर दाखिला नहीं बल्कि वजीर कानून बनाया जा रहा है और एहसन इकबाल को वजीर दाखिला बनाया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ जो हैं उनको वजीर दिफा का मनसब दिया जा रहा है और इसके बाद कुछ और भी हैं, IT की मिनिस्ट्री है और इस तरह से ख्वाजा साद रफ़ी को भी वजीर बनाया जाएगा। लेकिन वजारत खारजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जाएगी, बिलावल भुट्टो जरदारी बनेंगे। अगर वो नहीं बनते तो फिर हिना रब्बानी खर या शहरी रहमान में का भी नाम भी ज़ेर गौर है। लेकिन शहरी रहमान का नाम मुमकिन तौर पर अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पर भी गौर किया जा रहा है, उनको वहाँ पर भेजा जा सकता है और वो पहले भी सर्व कर चुकी हैं। ये अब तक की अपडेट्स थी। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।